इन लोगों को हल्के में लेने की भूल ना करें। जी हाँ, आज का यही टॉपिक है और ये कौन लोग हैं और ये मैसेज किस किस के लिए है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे आज की हम वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी सुपर थैंक्स टीम का थैंक यू करना चाहूँगी और जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे चैनल को, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं थैंक यू की तरफ। जो हमारे सुपर थैंक्स टीम है, आप लोग मेरे को रेगुलर सुपर थैंक्स करते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने डिसाइड किया है आज से मैं अपने सुपर थैंक्स पे या गिफ्ट करने वाले जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सॉल फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए कुछ कार्ड्स पिक किया करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम है वो है मान सिंह भदाना जी का। मान सिंह भदाना T5N। थैंक यू सो मच मान सिंह जी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। मैं आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी जो है मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स पिक करूँगी, देखूँगी कि आपके लिए क्या इस टाइम पे क्या जानना ज़रूरी है और आपके लिए इस टाइम पे डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ठीक है, मानसिक जी के लिए देखिए कार्ड जी। तो मान सिंह जी, कोई न्यू बिगनिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में आपका भोलापन जो है, आपके भोलेपन, हो सकता है आपका एक हंसमुख वाला नेचर हो, जिसको लोग ना आपका भोलापन समझने की गलती करते हैं। बस असल में आप भोले नहीं हैं, आप ईश्वर के भक्त हैं। और आपने ना अभी तक लोगों पे, शायद कुछ लोगों पे ना आपने बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ किया है, या इस टाइम पे आप किसी पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है और कितना ट्रस्ट करना है। ठीक है, हो सकता है इस टाइम पे लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हों, तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ मैं, किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, या फिर कहीं पे आप कुछ इन्वेस्ट करने की अगर सोच रहे हैं, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, आने वाला टाइम जो है ना आपके लाइफ में सरप्राइज़ लेकर आएगा कुछ, और एक नई हिम्मत जो होती है ना, हिम्मत जो अभी तक आप लूज़ थी, या फिर आपको लगता था कि शायद कहीं ना कहीं कम हिम्मत कम है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सप्रेस करने में आपको हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो हिम्मत आप में मैं आते हुए देख रही हूँ। रिस्क जो होते हैं ना, ऑप्शंस और कुछ ऐसे जिनमें आपको रिस्क का डर है कि कुछ रिस्क तो नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, एक कार्ड मैं आपके लिए और दूँगी जो कि किंग ऑफ कप्स है। आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में आने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट हैं, बहुत ही चीज़ें आपने टॉलरेट की हुई हैं, लेकिन आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, लोग इतना आसानी से आपको मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, समझते होंगे कि वो आपको मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आपका हंसमुख नेचर है, लेकिन ऐसा है नहीं है। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप बहुत सपोर्टिव हैं, आप सबकी बहुत हेल्प करते हैं, ईश्वर पे आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है। आपकी लाइफ में मैं बैलेंस आते हुए देख रही हूँ, हर तरीके से, इमोशनली और फिज़िकली, मेंटली, हर प्रकार से आपकी लाइफ में मैं ना बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। आने वाला नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि बॉटम ऑफ डेक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पास पर्याप्त जो देखिए, जैसे आप चैरिटी करते हैं, मैंने देख रही हूँ कि आप चैरिटी करने वाले लोग हैं, आप धार्मिक कामों में चैरिटी करने वाले इंसान हैं। तो आपको इसका जो बदले में जो होता है ना, रिवार्ड जो होता है, वो आपकी लाइफ में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो आपका आने वाला साल मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक यू सो मच मान सिंह जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो नेम है वो है दीपक बंजारी 5997 का। थैंक यू सो मच दीपक जी। तो मैं आपके लिए भी कुछ कार्ड्स लूँगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए दीपक जी के लिए क्या मैसेज है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। दीपक जी, इस टाइम पे डिवाइन की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आपकी लाइफ में कोई एक नया या तो करियर स्टार्ट हो सकता है, या तो कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या तो जिस चीज़ को आप बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपके लाइफ में सार्थक हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जो भी मौका आपकी लाइफ में अगर आता है तो उसको लूज़ नहीं करना है। ठीक है, उस पर ध्यान देना है आपको। तो आपको हो सकता है कोई ना कोई मौका लाइफ में मिलने वाला है। ठीक है,
एक कार्ड और दीजिए डिवाइन प्लीज़ दीपक जी के लिए। 1 कार्ड प्लीज़ फॉर दीपक भंडारी। ओके ओके दीपक जी, आपको कहा जा रहा है, एक एडवाइस है आपके लिए कि आप कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि सोचते हैं जस्ट जैसे ही आपको कोई आइडिया माइंड में आता है फिर आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप डायरेक्ट उस पर एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आप शायद अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि आप बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं, बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। या तो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जानकारी है जिसे आप बहुत जल्दी जुटाना चाहते हैं, जल्द से जल्द उसको आप पाना चाहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ में। ये आपको मतलब थोड़ा भी ना, थोड़ा केयरलेस हो रहे हैं आप, थोड़ा सा केयरलेस हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है। आपको मतलब सोचने से लेकर एक्शन लेने के बीच में ना आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर और फिर उसके आउटकम क्या होंगे उन चीज़ों पे ध्यान देने के बाद आपको एक्शन लेना है। ठीक है, एक्शन सोचने से लेके एक्शन लेने के बीच में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बॉटम ऑफ द डेक का आपके लिए है 6 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड से रिलेटेड या तो कोई यादें ऐसी हैं जो कि आपको मतलब बहुत अच्छी लगती हैं, या तो कुछ ऐसी यादें हैं जो कि आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं, या तो आपको हर्ट करती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो उनको रिलीज़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है। हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपको मिल सकता है या आपकी सपोर्ट में आ सकता है, या फिर आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट में आ सकती है। आपके बच्चे अगर हैं तो हो सकता है वो आपको समझ जाएं। ठीक है, जो आपको अभी तक आप उनकी केयर जो करते हैं, जो उसको नहीं समझ पा रहे थे, वो आपको समझने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में जो पहले क्लियर नहीं थी, वो क्लियर होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो कुल मिला के देख रही हूँ कि आने वाला साल आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आने वाला साल हो चाहे आने वाला समय, आप समझिए अच्छा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा एक्शन लेने से पहले ध्यान रखना होगा। तो ये तो थी हमारे सुपर थैंक्स टीम के लिए। देखिए यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बताऊँगी कि आप लोग अगर सुपर थैंक्स टीम में नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे जाके फिर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बातें हैं अपने अपने आज की जो टॉपिक है कि किन लोगों को आपने हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, हल्के में लेने की भूल नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये जो डाउनलोड है ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, या कुछ व्यूअर्स के लिए हो, या फिर किसी के लिए भी हो सकता है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप परेशान हैं, आपको लगता है कि आप ही की लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है, स्पेशली मतलब जिन लोगों के लिए आपने इतनी मेहनत की, अपनी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट उन पे किया, जिन लोगों को खुश करने के लिए या खुश रखने के लिए आपने खुद की परवाह नहीं की। ऐसे लोग जो कि आज भी आपकी पीठ पीछे आपकी गॉसिप करते हैं, आपके जो आपने उनके लिए इतना कुछ स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है, उस चीज़ को नहीं समझते। तो आप ना एक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से, और आप ये चीज़ सोचते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में ही इतनी स्ट्रगल क्यों है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल क्यों है, कोई आपको क्यों नहीं समझता, या फिर लोग हमें कब समझेंगे। तो आपसे एक चीज़ कही गई है कि देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जब कोई एक इंसान होता है ना, जब जिसको जितनी बड़ी उसकी लाइफ में उसका जो गोल होता है, जो डिवाइनली, क्योंकि डिवाइनली हमारी क्या लाइफ का पर्पस है वो हर किसी को क्लियर हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना, लेकिन डिवाइन को अच्छे से पता है कि आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो क्या है। और उसी के बेसिस पे ना आपको कॉम्पिटिशन्स भी दिए जाते हैं ज़िंदगी में, जो कि आपको अच्छे से तराशने के लिए होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों में आते हैं आपके कुछ हेटर्स, कुछ एनिमीज़ भी, जो कि आपको बार बार बैक स्टेप करते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं, बार बार आपका दिल तोड़ते हैं, और इस हद तक तोड़ते हैं कि आप एक टाइम आता है कि आप पत्थर बन जाते हैं। ठीक है, आप चाहे कितनी भी आप इमोशनली किसी के लिए अच्छा फील करते हो, एक टाइम आता है कि
आप मान लेते हैं इस चीज़ को कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं कुछ भी कर लूँ इससे किसी को फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कोई मुझे नहीं समझेगा। तो इसी तरह से सेम आपसे कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं, ये इन इन चीज़ों को ये लोग समझें या नहीं समझें इनका बाद में होगा, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से परेशान होकर अपनी ज़िंदगी के ना इस कीमती टाइम को बर्बाद मत कीजिए, इस चीज़ को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। ठीक है, ये जो आपका अकेलापन है ना, अभी प्रेजेंट में जो अकेलापन है, जो आप इस टाइम पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। एक बोलते हैं ना कि जब कई कई बार होता है ना कि कोई हमें मारने के लिए जो स्वॉर्ड जो डंडा हमारे तरफ फेंकता है, कई बार हम उसी डंडे के सहारे पार भी हो जाते हैं। ठीक है ना, कई बार कोई हमें धक्का देता है पानी में या कहीं पे भी, हमें नहीं देता, मतलब कहने की एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, तो कई बार हम ना उसी चीज़ को हम अपना सहारा बना लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे दो सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को जितना जानती हूँ वो मेरे को पक्का यही कहेंगे, कुछ लोग बीच में, कि जिसके साथ होता है वही जानता है, दूर बैठकर फ़ोन पे डायलॉग मारना बहुत ईजी है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है वो उस सिचुएशन वही जानता है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि उनको लगता है कि उनके साथ कुछ ब्लैक मैजिक है, जिसका उनके पास मतलब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों को ना मैं दो स्टेप में ये चीज़ समझाऊंगी। पहली बात तो उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई स्पेल कास्टिंग नहीं है, वो सिर्फ मन में ये भ्रम रख के बैठे हुए हैं कि शायद ऐसा कुछ है। ठीक है, देखिए ब्लैक मैजिक ना कोई चलती फिरती ऐसी कोई दुकान नहीं है कि किसी ने भी पैसे खर्च किए और किसी के ऊपर भी हो गया। पहली बात तो ये कि करने वाले पे बहुत ज़्यादा उसकी हिम्मत होनी चाहिए, करने वाले की बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। दूसरा कि आप मतलब आप कितने रिसेप्टिव हैं, आपकी कितनी प्रोटेक्टेड हैं आप। ठीक है, आप कितने प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन को कितना मानते हैं, अपने घर के देवी देवताओं को कितना मानते हैं, ये दो चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर 10,000 लोग किसी की वीडियो देख रहे हैं तो 10,000 में से 9,000 पे ब्लैक मैजिक होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। और मैं हमेशा टैरो रीडर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ पर ज़्यादा फोर्स दूंगी कि आप इस चीज़ को बिलीव कीजिए या मेरी बातों को ज़रूर मानिए। आपको अच्छी लगती हैं तो मानिए, नहीं लगती है तो आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों में समझा रही हूँ। एक तो वो जिन लोगों को लगता है कि हम पे ब्लैक मैजिक है, तो आपको सिंपली एक चीज़ करनी है, आपको उन लोगों के पीछे भागने पे, ये किसने कर दिया, बार बार कर दिया, मैं क्या करूं, फिर से हो जाता है, ये चीज़ें सोचने के बजाय ना अपने मन को, आत्मा को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो जो ब्लैक मैजिक है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से, क्योंकि वो तो होता है आपके माइंड पे ट्रैप डालना, भ्रम डालना, है ना, तो वो चीज़ आपके माइंड पे ट्रैप ना डाल पाए, इससे पहले कि अंधेरा आपको एक निगलने की कोशिश करे, अपने आप को ही इतना उज्जवल कर लो। ठीक है ना, बोलते हैं ना अंधेरे की, इतना सारा अंधेरा होता है, उसके लिए एक छोटा सा दीपक ही काफ़ी होता है उसको भगाने के लिए। तो वो जो ज्ञान होता है ना, एक इंसान का जो अंदर से एक विश्वास होता है कि मैं कर लूँगा, मैं लड़ लूँगा, वो विश्वास जगाइए। और साथ में अपने जो डिवाइन है उनको, जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गुरु, आप जिनको भी मानते हैं, जिन पे भी आपका ट्रस्ट है, उनकी पूरी तरह से शरण में रहिए। उन पे विश्वास का मतलब ये नहीं कि बोल दिया, विश्वास बोला है तो विश्वास कीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये। दूसरा वो जिन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इविल आई नहीं है, कोई नहीं है, बस शत्रु बन के बैठे हैं, मतलब बोलचाल में या फिर डेली की लाइफ में लड़ाई झगड़ा या मतलब एक ईर्ष्या की भावना जैसे लोग, ऐसे लोग जिनकी लाइफ में हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कही गई है कि इन लोगों को जब तक आप वेट करते रहेंगे ना, क्योंकि रोके आप उन्हीं को दिखा सकते हैं जो आपको समझ सकते हैं। और यहाँ पे आजकल के टाइम में हमें कोई समझने वाला हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई हो। तो जब वो नेगेटिव जब परिस्थितियाँ होती हैं ना, उस टाइम पे कई बार ना हमें उस नेगेटिविटी को ही अपनी ढाल बनाना पड़ता है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई आपको बार बार बैक स्टेप कर रहा है, बार बार आपको बातें बोल रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो आप कान से बिल्कुल बहरे हो जाइए और कुछ टाइम जो है मतलब उनको ना मनाने के लिए ये चीज़ करना बंद कर दो कि इसने बोला कि मैं बुरा हूँ, मैंने इसका सिर फोड़ा, मैंने इसका बुरा किया, लेकिन इसने झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, तो लोग मेरी क्यों नहीं सुनते कि मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ नहीं बोला है। तो ये चीज़ आप बोलना ही बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो अपने आप उनको बता देगा।
ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताऊँगी। देखिए, स्ट्रगल्स किसकी लाइफ में होती हैं ज़्यादा? आपने देखा है कुछ लोग होते हैं, कुछ, एक एग्जांपल दे रही, मैं किसी का मजाक नहीं बना रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, है ना? बिज़नेस करते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उनको जॉगिंग वगैरह करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, सुबह टाइम निकालते हैं या शाम को निकालते हैं, कभी भी टाइम निकालते हैं, लेकिन जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जिम जाते हैं, ताकि अपने शरीर को कष्ट देते हैं, है ना? कष्ट देते हैं अपने शरीर को, ताकि वो शरीर जो है वो टूटे, फैट्स टूटें, और वो एक मतलब उनके शरीर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बेस्ट रहे, स्ट्रांग बने वो, है ना? स्ट्रांग बनना उनका मेन मोटिव होता है। वैसे ही जैसे कोई इंसान डिफेंस में जाता है, तो उनको डिफेंस में बॉर्डर पर भेजने से पहले उनको कितना ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, कितना कष्ट दिया जाता है वहाँ पे उनको, है ना? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से उनको डोली में उठा के लेके जाते हैं और डोली में ही उनको बॉर्डर पे बिठा देते हैं है ना? तो उनको मेहनत करवाई जाती है ना? दंड दिया जाता है, पहले उनको सज़ा दी जाती है, उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है। कौन कौन सी ट्रेनिंग, जो है मेरे भाई डिफेंस में है, बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना? तो कहने का मतलब यही है कि जिसकी ज़िंदगी में जितना कष्ट है ना, उतना वो स्ट्रांग बनता है। तो यही चीज़, सेम सिचुएशन जो है, अब आप मेंटली अपनी सोल को भी स्ट्रांग कर सकते हो। नेगेटिविटी जो जिस सिचुएशंस हैं, इनको आप अपनी सोल को, अपनी सोल को स्ट्रांग कीजिए। इसी चीज़ को, जो नेगेटिविटी आपको तोड़ने के लिए भेजी जा रही है, तो आपको उसके खिलाफ कैसे एक्ट करना है, आपको कैसे मजबूत बनना है, वो कीजिए। कितनी बार कोई लोहे को टक्कर मारेगा? आखिर जब तक आप टूटते रहेंगे तब तक ही आपको तोड़ा जाएगा ना, है ना? तो आप उस तरह से रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। तो अब आप लोगों को मैं, आप बोलेंगे कि हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग तो नहीं है ना कि मैं आपको बताऊँ कि आपकी ये सिचुएशन है तो आप ये कीजिए, तो ऐसा नहीं है। ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए कि आप किस परिस्थिति में हैं इस टाइम पे, और उस परिस्थिति को आप पॉजिटिविटी की तरह कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने फेवर में उसको कैसे कर सकते हैं जिसमें और किसी का नुकसान भी ना हो, और आप उसमें से ऐसा मार्ग, या फिर अपने आप को, अपनी सोल के एक्सपेंशन को इस हद तक कर दो कि अगले मतलब आपका एनिमी भी एक टाइम पे ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि यार, मतलब हमने इतने हल्के में लिया था, बट कुछ तो बदला है इसमें, है ना? और उसको दम रखना पड़े। अगर 4 लोगों के बीच में बैठ के वो आपको, आपकी गॉसिप ही कर रहा है ना, तो उसको समझ आनी चाहिए कि यार मैं बोल तो रहा हूँ, उसकी खुद की आत्मा उसको बताए कि नहीं यार, मैं इसको बहुत हल्के में ले रहा हूँ। तो हल्के में आप उनको मत लीजिए, ठीक है? मत हल्के में लीजिए। उनकी जो भी, जितना भी वो कड़े से आपके, ये जस्ट एक लेसन्स आप अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो पर्पस है लाइफ का, वो इतना ज़्यादा एडवांस हो, आने वाले टाइम में आपका जो रोल है वो इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, कि आपको ये सिचुएशंस इस टाइम पे एक ट्रेनिंग की तरह दी गई हैं, ठीक है? तो अभी आप जितनी बार हार मानोगे, उतनी बार सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी, ठीक है ना? जब आप किसी को देखते हो भीड़ में दौड़ते दौड़ते वो गिर जाता है, तो वो जब गिर जाता है तभी वो उसकी उसकी मतलब उसकी जान तक बन जाती है ना? फिर एक लात पड़ती है, दूसरी पड़ती है, तीसरी पड़ती है, चौथी पड़ती है, उसकी जान तक चली जाती है। लेकिन जो इंसान भीड़ में भागना जान लेता है, सिचुएशन के साथ आगे चलना जान लेता है, वो इंसान लास्ट में बच जाता है। कभी देखा किसी को कि कोई भीड़ भाग रही है और भागने वाला इंसान मर गया? मरता कौन है? या जो मतलब इंजर्ड, वो कौन होता है? वही जो टूट गया, जो गिर गया, है ना? तो मेरे को उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे, ठीक है? ये जिसके लिए भी मैसेज है, मैं उम्मीद करूँगी कि डिवाइन ये मैसेज उनका तक पहुँचाएँ, तो आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफ़र्स बन रहे हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है, आपको डर बैठा हुआ है मन में। अगर कोई इंसान आपके भले के लिए भी आपको कुछ बोल रहा है ना, कुछ समझा रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी में इतने सारे एनिमीज़ हैं, इतने सारे हेटर्स हैं, तो क्या भरोसा, मेरे अपने अगर मेरे धोखेबाज हो गए तो इस पर कैसे भरोसा करूं? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई आपके भले के लिए कुछ कह रहा है, जो कि ये कब बता, ये सॉरी 4 ऑफ कप्स ये कार्ड बता रहा है कि जो आपके भले के लिए, आपको जहाँ से भी कोई मौका मिलता है, जो आपको इस टाइम पे, इस सिचुएशन में जो आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी दे सकता है ना, तो उसको छोड़िए मत, ठीक है? अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो एक शेल आपने बना ली है कि मतलब मैं विक्टिम हूँ, इस चीज़ को ना निकालिए, खुद से बोलिए। और एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, सभी से, जो लोग कमेंट करते हैं,
कि मेरे को उसने ये कर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा वैसा। तो ये एक टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है। मैंने बहुत बार बताया कि जो आप चाहते हैं वही कमेंट में लिखा कीजिए, तो अनजाने में ना ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो आप अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किया कीजिए, ठीक है। पॉजिटिविटी को कैरी करना है, पॉजिटिविटी को ही बोलना है और पॉजिटिविटी को ही सुनना है, पॉजिटिविटी को ही इंपॉर्टेंस देनी है अपनी लाइफ में। और फिर जब आप पॉजिटिविटी के लिए ही अपने मन के दरवाजे खोल के रखेंगे तो नेगेटिविटी कहाँ से आएगी, है ना। जब अपने मन में हर जगह, अपने घर के ही हर दरवाजे में आप दीपक जला के रखेंगे तो अंधेरा कहाँ से आएगा। तो यही चीज़ है आपके लिए भी, ठीक है। तो वो जो अंधेरा जिससे आप बाहर से डर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बाहर से कोई आएगा उस अंधेरे को भगाने के लिए, उस अंधेरे को आप खुद भगाने की कोशिश कीजिए। जब आपको पता है कि आखिर में आप अकेले ही हैं, अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, तो फिर किसी और से उम्मीद क्यों करते हो। अगर कोई आके आपकी हेल्प कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो उसको आप डिवाइन की तरह ही मान सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो अपने आप को संभालिए, ठीक है। और आपको एक जो जस्टिस है ना, जो आप जस्टिस जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, वो जस्टिस ना बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ओके। और अगर नहीं किया है तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। ये जो आपके एनिमीज़ हैं ना, ये जो आपके एनिमीज़ हैं जो कि विंडो के पीछे खड़े होकर, मतलब कि एक आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर लेंगे, आपके फेस टू फेस इनमें इतना दम नहीं है कि ये लोग बोलेंगे कि हाँ ये बुराई मैंने की है, ये झूठ मैंने बोला है, बोलो क्या कर लोगे। इतनी हिम्मत इनमें नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों के मुंह लगना बंद करके आप लोग पूरी तरह से डिवाइन की तरफ कन्वर्ट हो जाइए, ठीक है। अपनी जो आत्मा है ना उसको जागृत कीजिए, ठीक है। उसके लिए आप जो कुछ करें, योग करें, मेडिटेशन करें, या फिर जिम ज्वाइन कर लीजिए, या आपको जिस भी तरह से आपको लगता है कि मैं एक ऊर्जान्वित महसूस कर रही हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ, तो उस फील्ड में जाइए, वही कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। ज़िंदगी है, अगर एक झूठा इंसान, अगर एक नेगेटिव पर्सन आपको तोड़ने के लिए इतनी जी जान से मेहनत कर सकता है, तो क्या आप अपने अपने फेवर के लिए इतना नहीं कर सकते, हाँ। तो ऐसा दिख रहा है मेरे को कि आपकी लाइफ में ना इस टाइम पे राहु से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अगर आप चाहें तो राहु से रिलेटेड कोई रेमेडीज़ कीजिए। मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जो आप पता नहीं ये मेरा इंप्रेशन आप पे सही लगेगा या नहीं, लेकिन जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि जब भी आप राहु या फिर अपनी कुंडली वगैरह किसी को दिखाते हो ना, तो ऐसी जगह दिखाइए जहाँ पे आप खुद भी प्रेजेंट हो और कुंडली देखने वाला भी आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो किसी ऐसे लोकल या किसी ऐसे सिद्ध समझदार इंसान के पास खुद जाइए और फिजिकली जाइए अपनी कुंडली उनको दिखाइए, खुद बैठ कर उनसे जवाब सवाल कीजिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। अभी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। आप अपने अपने प्रॉब्लम में खो गए हैं सभी इस टाइम पे, इस लेवल, इस पॉइंट पे ना थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, एक तो ना अपना जो है जो सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस उद्देश्य के लिए आपको जिस उद्देश्य के लिए डिवाइन ने आपको पहले तो चूज़ किया है उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। पहली बात तो ये बताऊंगी। दूसरी बात ये कि आप पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं, ठीक है। इस टाइम आप डिवाइनली पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको गाइडेंस भी मिल रही है और बहुत ही जल्दी आप अपनी मंजिल पे होंगे, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों पे गौर करते हैं तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस जो है बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक अंधेरा जो है ना आपके मन के अंदर जो बैठा हुआ है, उस अंधेरे को थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है। आपको आपका जो लाइफ का जो पर्पस है बहुत जल्द मिल जाएगा। और दूसरा, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। ये एनर्जी है आज के लिए जो भी है इसकी, यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। यहाँ पे आप ना अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। आपका गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, आप सबसे गुस्से में भी हो, और अपने आप से तो छोड़ो, भगवान से भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हो। तो आप ना अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, ओके। जब आपको पता है कि लाइफ में आगे बढ़ना ही है तो पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको गुस्सा जो है वो आपकी इस टाइम पे ना प्रॉब्लम बन रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रेंथ मिल रही है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कैसे करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम करेंगे लेकिन करेंगे कैसे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या करें, कैसे करें। आपको ऑटोमेटिकली उसके लिए टूल्स दे दिए जाएंगे। आप डिवाइन को सरेंडर तो कीजिए इस टाइम पे। आप देख रहे हैं इस टाइम पे आप इतने कैपेबल हैं कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, इस कार्ड के बहुत सारे मतलब हैं, एक सिंपल भाषा में समझा सकती हूँ आपको इस टाइम पे कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप एक शेर को भी प्यार से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने गुस्से को, जो चीज़ें आपको हार्म कर रही है, जो सिचुएशंस आपको हार्म कर रही है, आप उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको उसके लायक डिवाइन ने बहुत अच्छे से बनाया है, वो गुण आपको दिए हैं। इन्फिनाइट आइडियाज़ हैं आपके, इन्फिनिटी का साइन देख रहे हैं आप, आपके पास आइडियाज़ की ना कोई कमी नहीं है। लेकिन आप पता नहीं क्यों दुनिया के चक्कर में इतने पड़ चुके हैं कि आप शायद वेट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, फिर कुछ सोचूंगा या फिर कुछ कर पाऊंगा, मतलब यहाँ से बच जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ, इस प्रॉब्लम से निकल जाऊँ, फिर करूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको रोक रही हैं। तो आपको इस टाइम पे अपने आप पे ध्यान देना है, डिवाइन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन के लिए कॉल करना है, और अपनी जो नेगेटिविटी है, जिन चीज़ों को, जो आपके बीच की जो नेगेटिविटी है, जो आपकी खुद की कमियां हैं, ठीक है, टाइम से खाना ना खाना, टाइम से अपना शेड्यूल जो है उसको डिस्टर्ब रखना, ये जो चीज़ें जो आपके खुद के कंट्रोल में हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, जो कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ना आपको दोनों हाथों से देने के लिए तत्पर है, ठीक है। आप इस टाइम पे ना उनकी तरफ ध्यान दीजिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। ये रीडिंग आपके तक आना कोई मजाक नहीं है, ठीक है। अगर आपने सुन लिया, देख लीजिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है, देखिए ये बता रहे हैं कि आपको, आपके बीच में हर प्रकार का गुण दिया गया है, ठीक है, हर प्रकार का। आप मैजिशियन हो, ठीक है। आपको जहाँ पर, आपको जिस गुण की, जहाँ पे आपको समझ लीजिए जहाँ आपको आइडियाज़ की ज़रूरत है, वहाँ आपके पास आइडियाज़ की भरमार है। जहाँ पर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे आप फाइनेंशियली कुछ भी अपने लिए प्राप्त कर सकते हो, इस लायक हो। आप अपने पेंटिकल्स खुद बना सकते हो, स्वॉर्ड्स खुद बना सकते हो, बैंड्स खुद बना सकते हो। जादू की छड़ी आपके हाथ में डिवाइन ने दे के रखी हुई है। आप कोशिश तो कीजिए, अपनी जो हिम्मत है ना, आपकी जो जो आपका सामर्थ्य है उसको पहचानिए, खुद को पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जिस भी किसी की एनर्जी इस टाइम पे पिक कर रही हूँ ना, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि पूरी तरह से एक तो सबसे पहली बात कि आपका लाइफ पर्पस जो है वो बहुत ही स्पेशल पर्पस है। लेकिन आप ना अपनी सिचुएशंस में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि आपको मतलब आप सिचुएशंस को आगे और खुद उनके पीछे हो गए हो आप, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे सिचुएशंस को साइड पे छोड़ के कोई दूसरा रास्ता निकालना है, कुछ ऐसा कोई आइडिया जो कि आपको इस टाइम पे, जो आपकी सिचुएशन जो लाइफ में चल रही है, उन्हीं को अपनी लाइफ में ना एक वो बना देना है। हम बोलते हैं ना, जो पत्थर हमें कुचलने के लिए आ रहा है, तो हमें बस थोड़ी सी जंप करके उसी पत्थर को एक पौड़ी की तरह यूज़ करना है, ठीक है, एक स्टेप की तरह यूज़ करना है। तो ऐसे ही अपने जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उन्हीं को अपना आपने सहारा बनाना है इस टाइम पे, एक अपना फ़ायदा उन्हीं चीज़ों से आपको निकालना सीखना होगा। तो ये जो मैसेज है, हो सकता है सबके लिए नहीं हो, ये किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है लाइफ में। आप लीडर हो, ठीक है, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस एज में ये सब कुछ, आप कभी कभी सोचते भी होंगे कि मेरे को इतनी छोटी सी एज में, या एक छोटी सी एज से मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दिखाई गई। तो आप लेट मत होइए, ठीक है। अभी भी अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी एज इतनी छोटी है, लेकिन अभी आपके खेलने कूदने के, या आप मतलब इंजॉय करने के दिन थे और आपके ऊपर इतनी मुसीबतें आ गई, तो आपका लाइफ का पर्पस ही इतना बड़ा है कि आपको इस टाइम पे ये लेसन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। बाकी मैं डिवाइन से प्रे करूँगी कि ये मैसेज जिनके लिए भी है उन तक पहुँच जाए। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे।